स्टार्ट। सो टुडे मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर मेनली फॉर जेई मेंस, एडवांस और एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट। ये फार्मूलाज आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा, इन एग्जाम में मेनली। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं। आपको पता ही होगा कि साइन थीटा को सेक थीटा या टेन थीटा अपन सेक थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को 1/1 सेक थीटा, इजीली 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको दूसरा फॉर्मूला cos 2 थीटा, हमें cos थीटा थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम अपने तीसरे फॉर्मूला में चलते हैं, tan 3 थीटा ये tan 2 थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दरअसल मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, एक दो बच्चे होंगे जो अभी बहुत थक गए होंगे या वो रिवाइज नहीं कर पाए होंगे। इन फार्मूलाज को रिवीजन कर लीजिए कम से कम समय में। आपने ये समझ लिया होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं साइन 3 थीटा के ऊपर। 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा cos 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। मेरे लिए एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएंगी जो मैंने यहाँ पर ये एग्ज़ाम्स बताए ना, जेई मेंस, एडवांस और एनडीए में, मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूलाज काम आते हैं। याद कर लीजिएगा इन सबको। अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिएगा, नोट करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, याद भी जल्दी होगा। ये सब फॉर्मूलाज आपको बहुत काम आएंगे, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इन सबको। साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 cos ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो इस जगह में, चलिए मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको, साइन ए माइनस साइन बी आपका बराबर है 2 cos ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। चलिए हम अब अगले फॉर्मूले में चलते हैं अपने। cos ए प्लस cos बी इज इक्वल टू 2 cos ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 cos ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2। cos ए माइनस cos बी बराबर होगा माइनस, याद रखिए माइनस साइन
ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अपने अगले फॉर्मूले में चलते हैं हम। आप 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला। आप अगर आप ये सब एग्ज़ाम देने वाले हो तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर भी फिर से माइनस आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कैसे। माइनस 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अच्छा लग रहा है ना आपको, मज़ा आ रहा है ना आपको? आपको बहुत आसानी से रिवीजन हो जाएगा अगर यहाँ से रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन, ये याद रखिएगा, बी माइनस ए, उसके बाद साइन ए प्लस बी। इतने तक अच्छी तरह से याद हो गया ना आपको? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से, मैं पहले का प्लेट स्लाइड का वो दिखा देता हूँ, पेपर का स्लाइड देख सकते हैं आप। अच्छी तरह से कुछ याद करना हो और कुछ स्क्रीनशॉट करना हो तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखने से जल्दी याद होता जाए। बिलीव मी, रियली बहुत जल्दी याद होता जाए। अब अपना अगला स्लाइड देखिएगा, मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिख कर दिखाए हैं। अगर आपको किसी ने कहा कि साइन 150 का वैल्यू कितना होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। साइन 180 माइनस 30, ये बराबर होगा आपका साइन 30 का। इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इसे आप, साइन 30 में बदल जाएगा। और साइन 30 का वैल्यू हमें पता है 1/2। यहाँ पर प्लस में मैंने इसे, ये 30 का वैल्यू प्लस में क्यों है पता है आप सबको? क्योंकि ये साइन का क्वाड्रेंट है। लेट मी टेल यू, लो आपको कितने लोगों को पता नहीं होगा ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट मिमोनिक बोलने वाला हूँ, उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ऑल स्कूल, टू COLLEG, कॉलेज। देखिए ऑल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से को दिखा रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन और इनका इन्वर्स जैसे कि कोसेक सेक और कॉट, ये सब पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट स्कूल से वो दिखा रहा है, स्कूल से उसको दिखा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका इन्वर्स कोसेक ओनली पॉजिटिव। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 180 माइनस ये 180 है 90 और 0 to 70 है ना। तो 180 माइनस 30 करने से सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ओबियसली, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा ना। थर्ड क्वाड्रेंट 2 10 का क्वाड्रेंट है ये, इसीलिए यहाँ पर 2 में निकाला गया है। और ये 10 में और उसका इन्वर्स ये इस जगह में पॉजिटिव होगा। और कॉलेज में मतलब कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब जब इस जगह में 180 आएगा तो यहाँ पर साइन ही होगा अच्छी तरह से, लेकिन
जब आपको ढूंढने को कहा किसी ने कि 135 का वैल्यू कितना होगा, साइन 135 का वैल्यू। सो आप इजीली बोल सकते हैं कि साइन 135 का वैल्यू होगा साइन 90 प्लस 45। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, जब इस जगह में 90 आएगा ना तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस माइनस 45। यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये क्वाड्रेंट कॉस का नहीं साइन का है, इसलिए इसमें माइनस आया। लेकिन ये इज इक्वल टू कॉस 45 होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जब भी यहाँ पर इस जगह में 90 आ जाए, साइन π/2 प्लस माइनस थीटा आ जाए तो वो कन्वर्ट होगा कॉस में। यहाँ पर साइन का डिफरेंस आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। लेकिन ये बात ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये माइनस नहीं आएगा, नहीं आएगा माइनस यहाँ पर, लेकिन ये कॉस में चेंज होगा, ये बात याद रखिएगा हमेशा। साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा हमारा कॉस में, और यहाँ पर ये एक्स नहीं लिख सकते ना। कंसिडर कीजिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइन एक्स, साइन जो है वो, ये साइन को भूल जाइए, साइन कॉस में चेंज होगा और टेन कॉट में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए एक बार, मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। कॉस, आपको किसी ने कहा कि कॉस 75 का वैल्यू कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं ना 90 माइनस 15, और 90 माइनस 15 करने से तो पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। मैंने कहा कि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल सभी पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में। सो 90 माइनस 15 कितना होगा, साइन 75। और मैंने कहा कि आपको π/2 जब भी इस जगह में 90 डिग्री दिखे, जब भी इस जगह में 90 डिग्री दिखे, इस जगह में 90 डिग्री, तो ये कन्वर्ट होगा साइन में। हाँ, ये भी लिख देता हूँ आपको। जब 90 प्लस 90, ओके, 90 प्लस थीटा का केस हो या माइनस थीटा का केस हो, तो ये केस होगा। समझ में आ रहा है ना? तो कॉस 15 का वैल्यू कितना होगा, साइन 15। अब साइन 15 का वैल्यू आप इजीली ढूंढ सकते हो, साइन 45 माइनस 30। आपको साइन 45 का वैल्यू पता होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 का वैल्यू होगा आपका 1, कॉस 30 का वैल्यू होगा आपका √3/2, कॉस 45 का वैल्यू होगा आपका 1/√2। ओह सॉरी, साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होगा, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, और सिंपली इससे वैल्यू निकल गया आपका √3/2√2 माइनस 1/2√2। समझ में आया ना आप सबको? आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? देख लीजिए इसे अच्छी तरह से, मैंने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। पहले मैंने कॉस 90 माइनस 15 किया, उसके बाद साइन 15 आ गया, साइन 45 माइनस 30 को वो करने से आपको ये फॉर्मूला पता होगा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन 45 वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू आपको √3/2 पता होगा, और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू आपका 1/2 होगा, और सिंपली आपका वैल्यू निकल गया। अच्छा लग रहा है ना आपको? मज़ा आ रहा है ना आपको? और आज का लेक्चर इसी के साथ मैं बंद करना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देना चाहता हूँ, ज़रूर सॉल्व कीजिएगा इसे, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आपको किसी ने कहा कि साइन 75 का वैल्यू ढूंढिए, tan 75 का वैल्यू, कॉस 1
135 की वैल्यू और कॉट 135 की वैल्यू ज़रूर लिखिए ढूंढिएगा, और आपको पता चले तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो. It will motivate me and to generate more this type of videos to revise you all the formulas. And next time we'll be bringing you best tricks better than this. So have a nice day, 8.